आज मैं आपको बताने वाला हूँ टैबलेट पंचिंग मशीन के बारे में। टैबलेट पंचिंग मशीन दो तरह के आते हैं, एक तो सिंगल पंचिंग मशीन और एक मल्टीपल रोटेटरी पंचिंग मशीन होता है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगल पंचिंग मशीन के बारे में। तो पहले इसको पार्ट्स देखें, पंचिंग मशीन के क्या पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं, हॉपर है। हॉपर का काम क्या है कि टू होल्ड द फीड मटेरियल, यानी जिस मटेरियल का हमको टैबलेट बनाना है उसको हम लोग हॉपर में रखेंगे। और ये हॉपर से अगर आप देखें, ये फीड ट्यूब इसको बोलते हैं। ये फीड ट्यूब क्या करता है कि हॉपर से मटेरियल को लेके आएगा फीड सू तक। इसको बोलते हैं फीड सू, हॉपर फीड सू। और ये जो हॉपर फीड सू है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा। जब ये फॉरवर्ड मूव करेगा तो यहाँ पे डाई है और डाई को फिल करेगा, ठीक। तो फीड सू और फीड सू के बाद देखें तो दो चीजें आपको दिख रही हैं। ये है हमारा अपर पंच और ये है हमारा लोअर पंच। अब अपर और लोअर पंच का काम क्या है कि ये पाउडर को कंप्रेस करता है। और ये यूनिट अगर आप देखें तो इसको बोलते हैं कैम ट्रैक, जो पंच के मूवमेंट के को कंट्रोल करता है, यानी कब ऊपर जाना है और कब नीचे आना है इसको कंट्रोल करता है कैम ट्रैक। नीचे देखें तो दो स्क्रू लगे हुए हैं, एक अपर और एक लोअर। अपर स्क्रू का काम क्या है, इजेक्शन रेगुलेटिंग स्क्रू बोलते हैं इसको। ये क्या करता है कि जो टैबलेट है उसको डाई से इजेक्ट करने में हेल्प करता है। और नीचे का जो स्क्रू है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी रेगुलेटिंग स्क्रू। कैपेसिटी रेगुलेटिंग स्क्रू का मतलब क्या है कि नीचे वाले स्क्रू से हम लोग क्या करते हैं, डाई की स्पेसिंग को कम ज्यादा करते हैं। अगर डाई में स्पेस कम करना है तो लोअर पंच को ऊपर लेके आएंगे, और डाई में स्पेस को बढ़ाना है तो लोअर पंच को नीचे लेके आएंगे, जिससे डाई की स्पेसिंग को हम लोग घटा बढ़ा सकें। ये इसका हो गया पार्ट्स के बारे में। अब देखें कि अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग का सिस्टम है कि पहले हम लोग पाउडर फीड करेंगे हॉपर में, हॉपर के थ्रू आएगा फीड सू में, और फीड सू मैंने कहा कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है। फॉरवर्ड का मतलब ये आगे की तरफ आएगा, और जब ये आगे की तरफ आएगा तो यहाँ नीचे आगे आएगा, थोड़ा नीचे जब आएंगे तो ये डाई को फिल करेगा, और डाई को फिल करने के बाद फिर ये बैकवर्ड सिस्टम में चला जाएगा। और जब पाउडर डाई में फिल होगा तो अपर पंच मूव करेगा और लोअर पंच स्टैटिक होगा, यानी अपर पंच डाउनवर्ड मूव होगा और जो लोअर पंच है वो स्टैटिक होगा। जब अपर पंच मूव करेगा तो डाई में क्या करेगा, पाउडर को कंप्रेस करेगा, और जब कंप्रेस करेगा तो पाउडर के पार्टिकल क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट होगा और पाउडर बिकम सॉलिड कॉम्पैक्ट मास, जिसको हम लोग कहते हैं टैबलेट। और सेकेंड सिस्टम में क्या होगा कि अपर पंच और लोअर पंच दोनों अपवर्ड मूव करेंगे। अपर पंच अपवर्ड मूव करेगा टू रिलीज द प्रेशर, ये जो टैबलेट बना उसको प्रेशर को रिलीज करने के लिए ऊपर जाएगा, और लोअर पंच जब ऊपर आएगा दैट इज एजेक्शन ऑफ टैबलेट। पूरे टैबलेट की साइक्लिंग में तीन फेज होते हैं, फर्स्ट डाई फिलिंग, सेकेंड वन इज अ कॉम्पैक्शन, और थर्ड वन इज एजेक्शन ऑफ द टैबलेट। डाई फिलिंग, कॉम्पैक्शन और एजेक्शन। अब देखें इसकी वर्किंग, हमने डाई पाउडर फिल किया, अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे क्या होता है, क्लॉकवाइज अब रोटेट करेंगे तो फीड सू फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसे। अब ये आ गया डाई के ऊपर, इसने क्या किया, पाउडर को डाई में फिल कर दिया। अब फिर इसको जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे अब ये क्या जाएगा, बैकवर्ड मूवमेंट होगा इसका। अब ये बैक चला गया, बैक गया, साथ ही साथ अपर पंच डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब ये अपर पंच डाउनवर्ड मूव किया, अब ये आ गया डाई में, अब ये अपर पंच डाई में इन किया, अब दे हैव क्रिएट अ कॉम्पैक्शन। अब कॉम्पैक्शन क्रिएट किया, एक फोर्स जनरेट हुआ, सारे पाउडर कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट हो गए और बन गया टैबलेट। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर अगेन इस तरह से रोटेट करेंगे। अब अपर पंच एंड लोअर पंच, ध्यान से देखिए, दोनों ऊपर जाएंगे। अपर पंच मूव करेगा तो दे हैव रिलीज द प्रेशर, और लोअर पंच अगर अपवर्ड जाएगा तो इजेक्शन ऑफ टैबलेट में हेल्प करेगा। फिर इसको रोटेट करेंगे, अपर पंच अपवर्ड जा रहा है, साथ ही साथ आप देखें तो ये जो लोअर पंच भी अब क्या हो रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ठीक। अब ये जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे टैबलेट आ गया। टैबलेट आने के बाद अगेन फिर वो साइकिल रिपीट होगी। फिर ये जैसे रोटेट करेंगे तो ये फीड सू का दो काम है, एक तो ये डाई को फिल कर रहा है, दूसरा जैसे आगे आएगा यहाँ पे टैबलेट जो बना है इसको वाइप आउट करेगा, यहाँ से बाहर निकालेगा, ठीक। तो ये साइकिल इस तरह से चलती रहेगी, ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरह से देखें आप, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक। तो ये टैबलेट पंचिंग मशीन इस स्तर पे काम करता है, इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये टैबलेट पंचिंग मशीन के बारे में था। थैंक यू।